We just found out a new way to crush meds in a syringe. So this is only a 5 mil. Look at this pill, pretty good size. I won't even break it, it's in there whole. Okay. Did you show I did. That's my mom helping me out with the video. Oh yeah, look, I'm gonna draw up like 2 cc's. Okay, that big pill and 2 cc's. And then you get the air out, you plug it with your thumb. This is the coolest part. And then you pull back on the plunger, you just let it hit there. And after one little hit, it's already, and you just do this a couple times. Imagine how easy poop feeds would be. And just to prove it, look at this. I mean, there's nothing. It's completely mixed. Xanax, Lexotanil, Valium, एंटी-डिप्रेसेंट्स एंड एंटी-साइकोटिक्स, अगर आप इन चीज़ों से एडिक्टेड हैं और इनको इंतहाई सेफ अंदाज में छोड़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, मेरे साथ रहिएगा। याद रहे कि मैं एक बायो हैकर हूँ और ये तमाम चीज़ें मैंने अपने ऊपर इस्तेमाल करके फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं कोई यूट्यूब से या इंटरनेट से डाटा देख के आपके सामने वीडियोस नहीं लेके आता। मैंने 100 से ऊपर मेडिसिन अपने ऊपर यूज़ की हुई हैं और उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा और उनको रिव्यू करूंगा। अगर आपको किसी भी चीज़ की एडिक्शन है और आप उसे छोड़ना चाहते हैं तो आप एक सिंपल सा प्रोटोकॉल फॉलो कर सकते हैं, जैसे आपने इस वीडियो में देखा है। लोग आमतौर पे मेरी वीडियोस के कमेंट्स में आके ये कहते हैं कि जब भी वो कोई नशावर अद्वियात या ज़ैनिक्स, लेक्सोटानिल छोड़ने की कोशिश करते हैं तो उनको बड़े ही हॉरेबल किस्म के साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो सही तरह से विदड्रॉ नहीं करते। हमारे यहाँ जो सिंपल अप्रोच इस्तेमाल की जाती है किसी भी नशावर चीज़ को छोड़ने के लिए वो ये होती है कि अगर आप एक गोली खा रहे हैं तो आप उसको तोड़ के 2 हिस्सों में तो आधी गोली लेना स्टार्ट कर दें। इसका मतलब ये है कि आप 50% जो दवाई है उसकी मिकदार कम कर रहे हैं। और अगर आप कोई भी नशावर चीज़ 1 साल से या 2 साल से ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं तो 50% उस दवाई को छोड़ना सीधी सीधी खुदकुशी है। फिर मैं उन सिम्टम्स को रिपोर्ट करूंगा जो लोगों ने कमेंट्स में बताए हैं, जो आमतौर पे देखे भी जाते हैं कि वो कहते हैं कि उन्हें जो है वो ट्रेमर्स आते हैं, उन्हें कपकपी तारी हो जाती है, उन्हें पैनिक अटैक्स आते हैं और उनके ज़हन में सुसाइडल थॉट्स आती हैं, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, रात को नींद में प्रॉब्लम आती है और ऐसा फील होता है जैसे कुछ होने वाला है। फिर मैं एक नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री देख रहा था इसी के ऊपर। उसमें वो शख्स क्या करता है कि वो सिर्फ 50% अपनी जो मेडिसिन होती है जिसे वो 12 साल से यूज़ कर रहा होता है, वो बेसिकली यही बेंजोडाइजेपिन ही होती है, उसको छोड़ता है। वो 50% उसको कम करता है और उससे इतने हॉरेबल उसके ऊपर, उसके ज़हन के ऊपर असरात आते हैं कि वो गाड़ी में बैठता है और पहाड़ की चोटी पे चला जाता है और वहाँ पे खड़ा होकर कहता है कि मैं अब सुसाइड कर लूँगा। और कहता है सुसाइड के टाइम उसके ज़हन में उसके बच्चे आए, ठीक है, और बड़ी ही मुश्किल से उसने अपने आप को कन्विंस किया कि अगर मैं यहाँ से सुसाइड कर लूंगा तो मेरे बच्चों का क्या बनेगा। तो वहाँ से वापस आ जाता है। तो फिर बेसिकली वो भी यही अप्रोच इस्तेमाल करता है जो मैंने आपको वीडियो में दिखाई है। इसको हम लोग सिरिंज अप्रोच बोलते हैं और ये इंतहाई ही थोड़ी रफ्तार में आपकी जो मेडिसिन होती है उसको कम करती है। अब वो आपके साथ मैं उसका प्रोटोकॉल भी शेयर कर दूंगा स्क्रीनशॉट की फॉर्म में। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक लेनी है सिरिंज, ठीक है, उसका ऊपर से जो नीडल है, जो सुई है, वो उतार देनी है और उसको आपने पानी से भर लेना है। उसके अंदर आपने अपनी कोई भी दवाई डालनी है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप एक ऐसी नशावर दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि 10 mg की मिकदार में है फॉर एग्जांपल, तो आपने क्या करना है कि आपने उस 10 mg की गोली को डाल देना है उस सिरिंज के अंदर और आपने उसका महलूल तैयार कर लेना है। वो बिल्कुल उसके अंदर घुल जाएगी जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने हर वीक 1 cc आपने ज़ाया कर देनी है और 9 cc आपने यूज़ करनी है। फिर अगले हफ्ते आपने क्या करना है कि आपने 2 cc ज़ाया कर देनी है और 8 cc इस्तेमाल करनी है। यानी अगर मैं आपको सिंपल अल्फाज में बताऊं तो आपने हर वीक 1 cc कम इस्तेमाल करनी है। अगर आप पहले वीक में 9 cc इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरे वीक में आप 8 cc यूज़ करेंगे, 7 cc यूज़ करेंगे, फिर उस अगले वीक में आप 6 cc यूज़ करेंगे। तो इस तरह आप 1 cc पर वीक विदड्रॉ करेंगे, जो कि बहुत ही छोटी एक विदड्रॉल जो है वो अमाउंट है। इसके साथ क्या होगा कि आपका ब्रेन वक्तन फवक्तन जो आपने 10 साल, 12 साल, 14 साल, 5 साल, 7 साल एक मेडिसिन को यूज़ किया है तो उसके हिसाब से आपकी जो बॉडी है वो एडजस्ट होना स्टार्ट हो जाएगी और उससे क्या होगा कि आपको मतलब किसी किस्म की दिक्कत नहीं आएगी, आपको कुछ फील नहीं होगा। तो इस प्रोसेस में तकरीबन आपके 2.5 माह लग सकते हैं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा बैड फीलिंग्स आ रही हैं, आपको ट्रमर्स आ रहे हैं, घबराहट हो रही है, तो उसके लिए आप एक दवाई ऐड ऑन कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं इंडिरॉल। ये बेसिकली एक बीटा ब्लॉकर है लेकिन इसको मूड स्टेबलाइजेशन के तौर पे या घबराहट के या एंजाइटी के सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। मैंने तो ये बहुत इस्तेमाल की है। और आपने क्या करना है कि श्री निसार का डटा महाराज एक कोट का करते थे कि अगर आप के पाँव में कांटा चुभ गया तो आप उसको निकालने के लिए एक दूसरे कांटे का इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक वो कांटा बाहर नहीं निकलता। और उस मोमेंट जब वो कांटा आपके पाँव से बाहर निकल जाता है, फिर वो दोनों कांटे फेंक देते हैं। इसी अपने अप्रोच को लेकर चलना है कि आपने इंडराल को एड ऑन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको घबराहट होती है बहुत ज़्यादा, इवन दो कि नहीं होगी लेकिन अगर होती है तो उस सूरत में आप ये यूज़ कर सकते हैं एज पर नीड। जब आपको घबराहट हो या पता है कि होने वाली उसी वक्त आप फौरी तौर पर एंड्रॉल ले सकते हैं और एट द एंड आप दोनों चीज़ों को छोड़ देंगे और आप बिल्कुल ड्रग फ्री हो जाएंगे।